तलवार दी जो हजारों किलो वजनी थी। उसने कहा कि वह इसे रोज प्रशिक्षण के लिए साथ रखे, वह इसे खाने या सोने के समय भी नहीं उतार सकती। फिर वह उसी तलवार के साथ पत्थर की स्लैब तोड़ने की प्रतियोगिता में गई। तलवार बहुत भारी थी, इसलिए पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह मुश्किल से एक स्लैब तोड़ सकी। यह देखकर प्रतिद्वंद्वी जोर जोर हंसे, क्योंकि सबसे कमजोर भी 3 स्लैब तोड़ लेता। जब सब चले गए तो परीक्षा मैदान के पीछे का पहाड़ 2 हिस्सों में बंट गया। बचपन से ही लड़की को मार्शल आर्ट्स का शौक था, पर परिवार का नियम था कि महिलाएं अभ्यास न करें। वह छिपकर प्रशिक्षण लेती रही जब तक कि कबीले का मुखिया उसे नहीं देख सका। उसका समर्पण गहरा था, उसने उसका बल नष्ट करना चाहा, इसलिए उसने खुद को खाई में फेंक दिया। उसी क्षण एक दिव्य बिजली उसे छू गई। मुखिया समझा कि वह मर गई, पर सौभाग्य से 2 महान गुरुओं ने उसे बचाया और उसमें 100 लड़ाइयों का पवित्र शरीर जाग गया। यह आश्चर्यजनक घटनाएं थीं। गुरु आश्चर्यचकित हुए और उसे शिष्या बनाया, पर उसके असाधारण कौशल के कारण उन्होंने उसका बल छिपाकर सील कर दिया। उन्हें उसने अत्यंत भारी दिव्य तलवार दी और पहाड़ से उतरकर अभ्यास करने का आदेश मिला। लड़की घर लौटकर पाई कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी। उसने याद किया कि परिवार के पास त्यान शान का हिम पुष्प है जो जीवन बचा सकता था। वह मुखिया के पास गई, पर उसने इनकार कर दिया। उसका रुख कठोर था। उसका बड़ा भाई ठंडे स्वर में बोला कि वह पुष्प परिवार का खजाना है, केवल सच्चे प्रतिभाशाली उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए परीक्षा होनी चाहिए। वह तुरंत उसे निकालना चाहता था। तब उसका दयालु चाचा बोला कि परीक्षा में लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, और उसने भाग लेने का मौका दिलवाया। इससे माँ बेटी को अस्थायी सहारा मिला। माँ को ठीक करने और यह साबित करने के लिए कि महिला भी महान कर सकती है, लड़की ने परीक्षा जीतने की ठानी। 7 दिन बीते और परिवार की परीक्षा शुरू हुई। बुजुर्गों के मार्गदर्शन में सभी पहले चुनौती पर पहुंचे, पत्थर की स्लैब तोड़ना। जिसके पास सबसे अधिक स्लैब होंगे वही जीतेगा। अधिकांश 3 या 4 ही तोड़ सके। फिर उसका चाचा आया और एक बार में ही 9 स्लैब तोड़े। सबने सोचा वह श्रेष्ठ होगा, पर एक युवक